नमस्कार। कछुओं का संरक्षण, आप लोग इसके बारे में सुनते होंगे। कछुओं का हमारे भारत के दर्शन में, भारत की माइथोलॉजी में, हमारे ग्रंथों में इसका काफी ज्यादा जिक्र मिलता है। समुद्र मंथन भी कछुए की पीठ पर ही हुआ था। तो कछुओं के बारे में जब हम सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में कई सारे सवाल उठते हैं, एक रुचि पैदा होती है। तो आज कछुओं के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ टर्टल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सर हैं। आप कछुओं के वैज्ञानिक हैं। कछुओं के बारे में आप कई दशकों से आपका अध्ययन और उनके संरक्षण के लिए कार्य चल रहा है। टर्टल सर्वाइवल अलायंस ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कछुओं के संरक्षण के लिए पूरे दुनिया में काम करती है। आप टर्टल सर्वाइवल अलायंस के इंडिया प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं और आज हम आपसे बात करेंगे कछुओं के बारे में। सर, तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कृपया ये बताएं कि कछुओं के संरक्षण की जरूरत क्यों है? देखिए अभिषेक, कछुए जो है, अगर मैं आपको सरल भाषा में बताना चाहूं तो कछुए जो है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के गिद्ध है। और कछुए जो है हमारे भारत देश में 29 प्रकार के कछुए पाए जाते हैं। और बहुत लोगों को ये पता है कि नदियों और वेटलैंड्स में कछुए होते ही नहीं है। ज्यादातर समुद्र के कछुए के बारे में लोग जानते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि वो पारिस्थितिकी तंत्र के गिद्ध हैं और उनका बने रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कछुओं के अलावा कोई ऐसी प्रजाति नहीं है जो वेटलैंड या रिवर्स में होती है उसके बाद वो निकल के बाहर भी जाती है। तो वो जो आपका कार्बन साइकिलिंग है या मतलब न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, उसमें भी कछुए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बहुत सारे जगह पे देखा गया कछुए जो है सीड डिस्पर्सर के रूप में काम करते हैं। वो जैसे एक जगह का कोई पौधों का बीज खाते हैं, फिर उसको लेके वो दूसरी जगह तक जाते हैं। फिर ये भी देखा गया कि कछुए बरो करते हैं, वो मिट्टी के सतह में घुसते हैं, उसे ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग होती है। इसके अलावा कछुओं के बहुत सारे ऐसे महत्व हैं जिनके बारे में अभी भी समझा नहीं गया है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कछुओं का जो लिंग निर्धारण होता है वो बाह्य तापमान पर निर्धारित करता है। तो उसको हम लोग अंग्रेजी की भाषा में टेम्परेचर सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो उसका ये मतलब है कि अगर तापमान गिर गया थोड़ा सा, मतलब मान लीजिए 30 डिग्री तापमान है उनका, जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर है उससे गिर गया तो वो फिर सारे के सारे नर पैदा हो जाएंगे। और तापमान थोड़ा सा भी बढ़ गया तो सारे के सारे मादा पैदा हो जाएंगे। तो कछुओं को उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट समझा जा सकता है कि वो जिस भी जगह पे रहते हैं, जिस भी तंत्र में रहते हैं, उसके स्वास्थ्य सूचकांक हैं। तो उनको और कछुओं का रहना जो है वो नदी तंत्र के हेल्थ का सूचक है। तो इसलिए वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिवराइन एंड वेटलैंड इकोसिस्टम। तो आज गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो पूरा रिवर सिस्टम है आज बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। उसके लिए एक अलग गंगा मिनिस्ट्री बनाई गई। क्लीन गंगा मिशन चल रहा है करीब 30 सालों से। तो जैसा कि सर ने बताया कि कछुए नदी के अंदर जो जलीय जैव तंत्र है उसके अंदर वही काम करते हैं जो स्थल पर गिद्ध करता है। मतलब वो वहां के जो मरे अवशेष हैं, मरे जानवर हैं, वनस्पतियां हैं, उनको खाकर वो नदी तालाब की सफाई करते हैं। तो इसलिए इनका बड़ा महत्व है। दूसरा, सर आपने बताया कि उनका जो लिंग निर्धारण है वो तापमान पर निर्भर करता है। तो आज ग्लोबल वार्मिंग का समय है, लगातार धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है कछुओं की संख्या पर पड़ेगा, उनके रिप्रोडक्शन पर पड़ेगा। और अगर जो जिस तेजी से तापमान बढ़ता जा रहा है ये तो उनके विलुप्तीकरण का भी कारण बन सकता है। तो ये सारे खतरे हैं। सर, और क्या खतरे जो मानव गतिविधियों के कारण सीधे खतरे ऐसे दिख रहे हैं कछुओं के अस्तित्व को लेकर? तो ऐसे कौन से खतरे हैं जो हमारे माध्यम से पैदा हो रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप डायरेक्ट खतरों में बात करें तो सबसे पहले आपका जो है उनका इलीगल हंटिंग या हार्वेस्टिंग है। तो सारे जगह से कछुओं को 3 कारणों से पकड़ा जाता है। एक तो पेट घरों में पालने के लिए, फिर उसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के लिए और जनरल खाने के लिए, फूड के लिए। तो ये 3 कारणों से मतलब, और आप देखें कि मतलब दुनिया में 330 प्रजातियों से भी ज्यादा जो है
स्वच्छ जल के कछुए और जमीन पे रहने वाले कूर्म हैं, उसमें 50% से ज्यादा जो प्रजातियां हैं वो विलुप्ति के कगार पे खड़ी हैं अभी। और जब आप उसको कंपेयर करते हैं चिड़ियों से या और ग्रुप से और टैक्सा से, तो वो कछुए जो है सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड है, 50% से ज्यादा इंडेंजर्ड है। और डायरेक्टली लोग उनको मतलब हार्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे पॉपुलेशंस जो हैं बहुत सारे जगह पे वो जा चुके हैं पूरी तरीके से। भारत में ही 29 प्रजातियों की बात करें तो 17 प्रजातियां जो है वो एकदम जूझ रही हैं, जिसको बचाने के लिए टर्टल सर्वाइवल अलायंस लगातार मतलब अपने सहयोगियों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है। तो उसके बाद में अगर आप आए जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष खतरे होते हैं, उसमें जो है रिवर फिशिंग जो है या फिशिंग किसी भी एक्वाटिक सिस्टम का फिशिंग जो है वो सबसे बड़ा खतरा है आज की डेट में, जो नदी और स्वच्छ जल में कछुए पाए जाते हैं। क्योंकि नदियों और स्वच्छ जल के जितने भी निकाय हैं उसमें जो फिशिंग होती है उनके अलग अलग तरीके होते हैं, और कछुए उसके सबसे ज्यादा बड़े भुक्तभोगी होते हैं। वो जालों में फंस के मर जाते हैं, डूब के मर जाते हैं, और मतलब तमाम सारी ऐसे उनके जो गतिविधियां होती हैं, जनरल दैनिक गतिविधियां, उसमें भी ऐसे फिशिंग जो है काफी सारे नुकसान पहुंचाते हैं। नदी के किनारे होने वाली कृषि उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नदी के किनारे होने वाला आपका जो है रेत का खनन उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ऐसे बहुत सारे खतरे हैं जो भी हम लोग करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो नदी के किनारे या तालाबों के किनारे पाया जाता है। और तालाब आज की डेट में हमें बताने की जरूरत नहीं कि सबसे ज्यादा जो है मानव जनित दबाव में है। तो उसके वजह से, क्योंकि किसी भी प्रजाति को अगर बचाना है तो सबसे पहले उसके हैबिटेट को बचाना, उसके घर को बचाना पड़ेगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले हम वो जलीय निकायों को बचाने के लिए क्या करें। तो जो भी चीजें जलीय निकायों पर दबाव डालती है, उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, वो सारी के सारी कछुओं को भी प्रभावित करती है। तो शिकार के अलावा ये सारी चीजें हैं जिनको मतलब समय रहते ही रेगुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम कछुओं को बचाना चाहते हैं। सर, तो ये सारे खतरे हो गए। आपने बताया कि कछुओं का जो शिकार है वो बड़ा खतरा है। दूसरा, जो मछली पकड़ने की जो टेक्निक्स यूज की जा रही हैं उसके कारण एक बाई कैच के रूप में बहुत सारे कछुए मारे जा रहे हैं। तीसरा, जो कृषि नदियों के किनारे लोग खेती कर रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं नदियों में। दूसरा, वहां पर कीटनाशक रासायनिक उर्वरक का यूज कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा जिम्मेदार है। इसके अलावा और दूसरी मानवीय गतिविधियां जो नदी के किनारे होती हैं वो जिम्मेदार है। तो सर, एक इंडिविजुअल, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि कछुओं को बचाया जाए, तो एक इंडिविजुअल क्या क्या कर सकता है कि हम कछुओं के संरक्षण में अपना योगदान दे सकें? देखिए, जागरूकता जो है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अगर आप ऐसे किसी पर्यावास या हैबिटेट के आसपास रहते हैं जिसमें आप कछुए दिखते हैं, तो आप जो आसपास की संस्थाएं हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके कनेक्शन में रहिए। तो कम से कम आप उनको अलर्ट कर सकते हैं अगर कोई कछुओं को पकड़ रहा है। कोई भी ऐसी गतिविधियां, जैसे मैंने बताया कि रिवर साइड एग्रीकल्चर है, फर्टिलाइजर का यूज है, ये सारी चीजें जो उन निकायों पे दबाव डालती है, उनको अगर आप लोगों को अवेयर करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ये बहुत बड़ा वो होगा। आप जो है घरों में जो दवाइयां फेंक देते हैं लगातार, मतलब बहुत सारे डिस्कार्डेड दवाइयां, एक्सपायरी दवाइयां, तो वो आप ना फेंके, उनको आप ठीक से डिस्पोज करें। क्योंकि इवेंचुअली सारे के सारे चीजें जो है नालियों के माध्यम से होके, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है भारत देश में कि वो साफ जलीय निकायों में जाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो सारी दवाइयां जो है उनको, जितने भी जलीय जीव है उनको विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। तो आप ऐसे सारे चीजें कर सकते हैं। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप एजुकेट करें कि वो कछुओं को अगर घर में रखना चाहते हैं तो उनको ना रखें, क्योंकि पेट ट्रेड अभी बहुत बड़ा एक खतरा के रूप में इमर्ज हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया। तो कछुओं को अगर बचाना है तो एज ए इंडिविजुअल सबसे पहले तो हम कछुओं को एक्वेरियम में रखना बंद करें, उनको पालतू बनाना बंद करें। दूसरा, हम लोग आसपास के, सर ने बताया कि जो तालाब है वो सबसे ज्यादा डिग्रेडेड इकोसिस्टम है। तालाब, नदियां, जो फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, सबसे ज्यादा डिग्रेडेड है। तो वहां पर जो उनके खतरे हैं बड़े बड़े, हमें जो भी खतरा दिखाई देता है, कोई तालाब पे कब्जा कर रहा है, कोई उसमें गंदगी डाल रहा है, हम उसको रोकें। हम प्रशासन का, विभाग का, जितने भी हैं उनका सहारा लें, उनके साथ हम पत्राचार करें, हम जन जागरूकता कार्यक्रम करें। और जैसा कि सर ने बताया कि हमारे घर की जो नाली है, हमारे शहर का नाला है, वो सारा का सारा बहता हुआ किसी ना किसी तालाब में या नदी में जा रहा है। तो ये बड़ा अच्छा होगा कि हम लोग अपने घर में ऐसी हानिकारक चीजों को नाली में न बहाएं। कोशिश करें डिटर्जेंट का यूज कम से कम करें, उसके जो दूसरे हमारे ऑर्गेनिक और जो ग्रीन अल्टरनेटिव है उनका इस्तेमाल करें। फिनाइल का यूज कम से कम करें, क्योंकि जो भी हम अपनी नाली में डालते हैं वो किसी ना किसी तालाब में, नदी में जाके वहां के जानवरों को प्रभावित करता है।
तो सर ये बातें थी कि उनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अब कृपया ये भी बता दें कि टीएसए भारत में कहां कहां पर और कौन कौन से काम कर रहा है, कौन कौन सी नदियों में। तो हम लोग इस समय गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे आपका चंबल है, सरजू नदी है तराई में, फिर आपका गंगा नदी है बिहार में, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी है, और तो ऐसी सारी जो जहां पे मतलब अभी भी कुछ पॉपुलेशन बचा है तो उनके लिए रिकवरी प्रोग्राम कर रहे हैं, कंजर्वेशन एश्योरेंस कॉलोनीज बना रहे हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा जानवरों को वापस छोड़ पाए। जो उनपे आंकड़ों की जरूरत है वो हम इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे जो पाले गए कछुए हैं वो कितना सरवाइव करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, और ऐसे सारे खतरों से मतलब उनका एक मॉडलिंग करते हैं कि कितने दिनों में पॉपुलेशन के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। और ये सारे आंकड़े जो है हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध हैं और हम लोग उसको शेयर करते हैं, ओपन एक्सेस में रखते हैं। तो अगर किसी को भी देखना है तो आप turtlesurvival.org पे जाके वो सारे जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके एरिया में कोई कछुआ है तो उसके साथ ही एक हम लोगों ने टर्टल रिलेटेड एप्लीकेशन शुरू किया है जिसका नाम है कूर्मा। उसे अगर आप कॉमन सिटीजन है, जन नागरिक है, तो आप जुड़ के उससे और अपने इलाके में अगर आपको कोई कछुआ दिखता है तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या हो रहा है आपके एरिया में कछुओं के साथ में। और जन जागरूकता मतलब ऐसे लैंडस्केप में जो ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में किसी भी वाइल्ड स्पीसीज को रिकवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। तो कहते हैं कि कछुआ जहां जहां रहता है पानी साफ वहां बहता है। तो जिस तरीके से नदी तालाब पल्यूट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है कि हम कछुओं को बचाएं, तभी वो नदी तालाब बच पाएंगे। और जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी और हमारी सभ्यता भी नदी के किनारे बसी थी। तो अगर हमें अपनी सभ्यता को बचाना है, अगर हमें अपना भविष्य बचाना है, अगर हमें अपने जल संसाधन को बचाना है, तो हमें कछुओं को बचाना पड़ेगा। ये बेहद आवश्यक है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस बारे में और ज्यादा जानिए। आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, हम आपको उसका जो भी सही उत्तर है आपको हम प्रोवाइड करेंगे। कछुओं के अस्तित्व के सामने कोई खतरा आप देख रहे हैं, आप टर्टल सर्वाइवल अलायंस को बताइए। आप उसके माध्यम से हम उसके जो खतरे हैं उनको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। आप जुड़ेंगे, हम सारे लोग एक साथ आएंगे तो बिल्कुल हम कछुओं को बचा पाएंगे, हम तालाबों को, नदियों को बचा पाएंगे और इस धरती पर जीवन को बचा पाएंगे। हम लोग जलवायु और जैव विविधता के आपातकालीन दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा वैज्ञानिक बता रहे हैं। और अगर हमने बड़े स्टेप्स अभी नहीं उठाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ आपके हाथ में है, प्लीज आगे आइए। धन्यवाद।